आइए, आज हम आपको एक नए विषय की ओर ले जाते हैं। है तो वो पुराना ही, मगर फिर भी आज इस मंत्र की कितनी आवश्यकता है। हम जो भोजन करते हैं, हमारा भोजन कैसा हो, किस तरह करना चाहिए हमको भोजन, और भोजन करने से पहले परमात्मा को किस तरह याद करना चाहिए। परमात्मा ने यजुर्वेद के भीतर अब 11वें अध्याय में अपना संदेश दिया है, और यह एक मंत्र ऋग्वेद के भीतर भी आता है 10वें मंडल में। तो ये दोनों मंत्रों का आज हम पाठ करेंगे और समझेंगे कि इन दोनों मंत्रों से कैसे हमारा कल्याण होता है। अच्छा हो कि सामूहिक भोज हम सबका होना चाहिए। सामूहिक जिस घर के भीतर भोजन होता है, कहते हैं उसके घर के भीतर मन उन सभी लोगों का मिला रहता है। क्योंकि भोजन का जैसा हम भोजन करते हैं, जिस तरह से जिस भावना से हम भोजन करते हैं, उस भावना से हमारा मन बनता है। लड़ झगड़ करके हम भोजन करते हैं, अकेले अकेले भोजन करते हैं, किसी में कोई तालमेल नहीं होता, उस तरह से हम भोजन करते हैं, तो परिवार के मन भी नहीं मिलते। प्रयास करें कि हम सभी लोग जितने भी सदस्य घर के भीतर होते हैं, आजकल तो संयुक्त परिवार नहीं रहे, पहले तो बड़े बड़े परिवार होते थे, तो उनमें सभी लोग मिल करके भोजन किया करते थे। आज तो 4 लोग होते हैं, एक परिवार होता है, छोटा परिवार, माता पिता और 2 बच्चे। तो इस प्रकार से सभी मिल करके भोजन करें, एक समय पर भोजन करें, और भोजन में कभी भी नुक्ताचीनी ना करें कि यह ऐसा बना या वैसा बना। हाँ, भोजन करने के बाद ज़रूर अपनी बात रख देनी चाहिए अगली बार के लिए, जिससे कोई घर में कलह भी ना हो, कि भोजन में यह सुधार किया जा सकता है। इस बात को इस तरह से रखना चाहिए। भोजन करते वक्त थाली को फेंकना, रूठना, गुस्सा करना, भोजन नहीं करना, सिर्फ इस बात को झगड़ करके सो जाना खाली पेट कि ये भोजन अच्छा नहीं बना, तुमने मेरे ऊपर ध्यान नहीं दिया, यह बातें ठीक नहीं है। इसीलिए परमात्मा ने कहा, तुम मेरी वाणी को पढ़ कर के प्रेम पूर्वक मिलकर के भोजन करो। प्रत्येक व्यक्ति दोनों समय भोजन करने से पहले और बाद में दोनों वेद मंत्रों का अर्थ चिंतन पूर्वक उच्चारण करे। इन उच्चारणों के उद्देश्य से क्या होगा कि भोजन करने वाला भगवान का स्मरण करके उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करेगा, और भोजन के प्रति आदर भाव भी बनेगा। आदर बनने से उससे जो भोजन खाएंगे वो हमारे अंग लगेगा, पचेगा, उससे हमें उत्तम स्वास्थ्य मिलेगा, हम निरोगी बनेंगे, बल की प्राप्ति होगी। ठीक है। और चौथी बात, बांट कर खाने की भावना भी बनेगी। अकेला खाने वाला कहा जाता है कि वो पाप का ही भाग खाता है, पाप को ही खा जाता है। इन मंत्रों के भीतर हम यह जानेंगे। तो आइए पहले मंत्र पाठ कर लेते हैं। भोजन के पूर्व करेंगे हम अगर दोनों मंत्रों का तो ज़्यादा बढ़िया है। कई विद्वान कहते हैं कि पहले एक मंत्र पढ़ लो, दूसरा मंत्र बाद में पढ़ लो। भोजन के बाद एक मंत्र पहले पढ़ने का है, दूसरा मंत्र बाद में। कई कह देते हैं एक ही साथ दोनों को पढ़ लो, क्या बिगड़ जाता है, दोनों मन में भावना तो रहेंगी। चलिए, जो भी हो, ये विद्वानों का मसला है, लेकिन हम तो ये मानते हैं कि हमारे मन की भावना ऐसी हो कि जो हम भोजन कर रहे हैं उससे हमारा तन मन दोनों आरोग्य देते हों, स्वस्थ रखते हों। ॐ अन्नपते अन्नस्य नो देहि अनमीवस्य शुष्मिनः प्रदातारं तारिषऊर्जं नो देहि द्विपदे चतुष्पदे। ॐ अन्नपते अन्नस्य नो देहि अनमीवस्य शुष्मिनः प्रदातारं तारिषऊर्जं नो देहि द्विपदे चतुष्पदे। साथ में ही जो बाद में मंत्र बोला जाता है उसको भी हम पहले ही बोल लेते हैं। ॐ मोघमन्नं विन्दते प्रचेताः सत्यं ब्रवीमि वद इत्सतस्य न अर्यमणं पुष्यति नो सखायं केवलाघो भवति केवलादि।
केवलाघो भवति केवलादि। पहले मंत्र का काव्य भी मैंने किया है, उसको भी बोल लेते हैं। अन्न के दाता प्रभु अन्न प्रदान करो, दान करते जो सदा उनका कल्याण करो। खाकर पौष्टिक अन्न को होई न कोई दुखी, दो पाए और चौपाए सब हों निरोग सुखी, सब हों निरोग सुखी। दूसरे मंत्र का भी कर लेते हैं। पापी का खाया हुआ अन्न होए बर्बाद, सत्य कहूँ उस अन्न से बढ़े आलस्य प्रमाद। ना राजा की पालना ना वृद्ध मित्र की हो, एकला खाए अन्न जो पाप द्रोही हो, पाप का भागी हो। तो पहले मंत्र में कहा था कि हे अन्न के प्रदान करने वाले, अन्न के स्वामी परम पिता परमेश्वर, हमको कैसा अन्न दो? रोग रहित, अर्थात हम निरोगी बने, नैरोग्य प्रदान करने वाला, बल को बढ़ाने वाला अन्न का भाग प्रदान करिए। अन्न आदि को दान करने वाले को अपनी कृपा से खूब समृद्ध बनाइए, और दो पैर वाले और सभी पारिवारिक जनों के लिए अर्थात चार पैर वालों के पशुओं के लिए भी अन्न बल आदि प्रदान करिए। तो दो पैर वाले तो हम मनुष्य हो गए और चार पैर वाले पशु हो गए। तो हम सब परिवार वाले दो पैर वालों के लिए भी और चार पैर वाले पशुओं के लिए भी अन्न बल को प्रदान करिए। तो जो हम भोजन ग्रहण करते हैं उस भोजन में से कुछ भाग पशु पक्षियों के लिए भी होता है। कई लोगों को देखा होगा ना, थाली में जब खाते हैं थोड़ा सा आचमन करते हैं, आचमन के बाद फिर भोजन का थोड़ा सा भाग निकाल देते हैं, फिर उस भाग को, पहले भाग को, निकले हुए को चींटियों के लिए डाल देते हैं। और रोटी भी बनाते हैं जब चूल्हे पे, तो अंतिम रोटी कुत्ते के लिए निकाल देते हैं, पहली रोटी गाय को दे देते हैं। तो ये पशु पक्षियों का भाग है जो हमको निकालना चाहिए। तो इस मंत्र के भीतर हमने जाना, अब दूसरे मंत्र का भी अर्थ कर लेते हैं। उसमें कहा गया था कि जो, अब यहाँ इसको शुरू करेंगे, अप्रचेता मोघ मंदम बिंदते अप्रचेता। अप्रचेता कहते हैं अनुदार चित्त वाला, अर्थात जो उदार नहीं, जिसका मन, अर्थात जो स्वार्थी व्यक्ति, अपना पेट पूजा करने वाला, सिर्फ अपने ही पेट का भरण पोषण करने वाला, उसको सामने वाले की कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो भूखा है या प्यासा है। फिर कहा इसमें कि वह मोघम बिंदते, अन्न धन को व्यर्थ ही कर देता है। सत्यम बदामी, यह मैं सत्य बोलता हूँ। स तस्य बदेत, वह अन्न धन उसकी मृत्यु ही है, अर्थात ऐसा अन्न रोग आदि उत्पन्न करके उसके लिए मृत्यु का कारण बन जाता है। क्यों क्यों बन जाता है? तो कहा नर्यमणि पुष्यति, न तो वो विद्यादाता विद्वानों को देता है, अर्थात न तो वो देवताओं को भाग रखता है और न मित्रों की तृप्ति करता है। नो सखायम, न वो मित्रों का ही पालन पोषण करता है, यानी मित्रों पर भी ध्यान नहीं देता। तो ऐसा केवल आदि, केवल स्वयं ही खाने वाला व्यक्ति केवल आगो भवति, केवल पाप रूप ही भोजन ग्रहण करता है, पाप रूप ही होता है, वह उस भोजन के रूप में पाप का ही भक्षण करता है। इस प्रकार ऐसा भोजन करने वाला व्यक्ति फिर क्या करता है? मन के भीतर उसके पाप के संस्कार जमा हो जाते हैं, पनपने लग जाते हैं। तो हम कैसे बने? स्वार्थी नहीं बने, स्वार्थ की पूर्ति करने वाले नहीं बने, उदार वृत्ति वाले बने। भोजन करते हुए ध्यान रखें विद्वानों और अच्छे मित्रों का भी ध्यान रखें, क्योंकि अच्छा भोजन करने वाला, जिसका जैसा भोजन होता है वैसा उसका मन भी बनता है। और मन अगर अच्छा बनता है, उदार बनता है, तो मिल बांट करके वो खाता है, फिर वो सबका ध्यान रखते हुए खाता है। पहले दूसरों को, सामने वाले को परोसता है, फिर उसके बाद अपनी थाली में भोजन वह लेता है। केवल अपनी उदर पूर्ति की चिंता तक वो सीमित नहीं रहता, अब दूसरों को भी अन्न भोजन आदि वह प्रेम पूर्वक करवाता है। आपने देखा होगा कई परिवारों में बहुत ही प्रेम से भोजन कराया जाता है, अभिमान से नहीं कि मैं ज़्यादा, कई लोग अभिमान से भोजन कराते हैं, नहीं, अभिमान से नहीं, विनम्रता के साथ, शालीनता के साथ क्या जाता है। भजन और भोजन में जितनी विनम्रता होती है उतना उसका लाभ अधिक होता है, उतना अच्छा मन उसका बन जाता है। भोजन के समय ये जो हम मंत्र पढ़ते हैं इनका बड़ा प्रभाव पड़ता है, अगर उनकी अर्थ हमें सही से पता है, जैसे अभी हमने जाने, तो एक भावना बनती है, सुंदर भावना बनती है, हितकारी भावना बनती है, उपकारी भावना बनती है।
और देखिए और भी तरीके हैं इसके। भोजन को हमेशा चबा चबा के आराम से प्रेम पूर्वक खाना चाहिए। आजकल इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में बहुत ही फास्ट खाना खाया जाता है, बहुत ही तीव्र गति से, और कुछ देखते हुए, कुछ बातें करते हुए, कुछ चलते हुए फिरते हुए, चाहे जिस तरीके से खा लिया जाता है। जितनी शांति से हम भोजन ग्रहण करते हैं उतना ही वो अन्न हमारे मन को अच्छा बनाता है, क्योंकि वो पचने में उसको आसानी हो जाती है। और दूसरी बात, हमें मिर्च मसाले का, मांस आदि का भोजन नहीं करना चाहिए। ज़्यादा गर्म भी नहीं खाना चाहिए, ज़्यादा ठंडा भी नहीं खाना चाहिए, बासी भी नहीं खाना चाहिए। और ख़ासकर मेरा बासी से तात्पर्य घर की बनी रोटी अगर शाम की है तो फिर भी खा लो। ये जो बाहर का सामान जो बासी होता है या पैकेट बंद होता है, उसको तो हमें अवॉइड करना चाहिए, मीन्स थोड़ा सा उससे दूरी करनी चाहिए। तो इसमें इस प्रकार से भोजन में मन लगाकर आदर भाव से हम सबको भोजन करना चाहिए। मनुस्मृति में भी तो कहा गया था कि स्नान से शुद्ध होकर के बैठें, पूरब की ओर मुख करके बैठें, आचमन करके फिर भोजन करें। ये मनुस्मृति में भी एक जगह आया हुआ है, शायद अध्याय 2 की बात है ये, वहाँ पर ये लिखा हुआ है। तो जो ब्राह्मण लोग होते हैं वो क्या करते हैं, पहले आचमन करते हैं ना, फिर एकाग्र मन से भोजन करते हैं। हमारे मामा जी भोजन करते वक्त बोलते नहीं हैं, और वास्तव में बोलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जब हम भोजन कर रहे होते हैं तब हम अगर बोलते हैं तो फंदा लगने का डर रहता है। इसीलिए भोजन करते वक्त कभी भी नहीं बात करनी चाहिए। थोड़ी बहुत कभी कोई इशारे वाली बात हो गई, उसको भी फिर रूढ़ी नहीं बनाना चाहिए। कई बार लोग ऐसा भी भोजन कर जाते हैं कि वो बिल्कुल ही नहीं बोलते, अब क्या खाना क्या नहीं सामने वाले को पता नहीं चल पाता। तो ऐसा भी नहीं बनाना चाहिए, मगर जहाँ तक हो सके कम से कम बोलने का प्रयोग करना चाहिए। तो भोजन के बारे में ये कुछ छोटी थोड़ी थोड़ी सी बातें मैंने बताई कि हम कैसा पदार्थ खाएं, अच्छा भोजन करें, शाकाहार भोजन करें, सात्विक भोजन करें, संतुलित आहार करें, श्रद्धापूर्वक खाएं, निंदा भाव से रहित होकर के खाएं, आदर पूर्वक खाएं, प्रेम पूर्वक खाएं, श्रद्धापूर्वक खाएं, क्योंकि भोजन भी तो अन्नम वही ब्रह्म ब्रह्म का है, उपनिषदों ने उसको। अब आप सोच लीजिए। तो इस भोजन का कभी भी निरादर न करें, इसको कभी भी नहीं फेंकें थाली को, कभी भी उसमें कोई नुक्स ना निकालें। एक बार खा करके देखें इस तरह, फिर कोई कमी रहती है तो भोजन करने के बाद जब समय देख करके घर पे आराम पूर्वक वो बात रखनी चाहिए, जिससे उस बात का सुधार हो सके जो कमी रह जाए भोजन में। लेकिन उसके पीछे न झगड़ा करना, न तकरार करना, प्रेम पूर्वक रहना। इस प्रकार से जो लोग भोजन करते हैं, कई लोग बहुत ठूस ठूस करके भी खाते हैं, वो भी गलत है। आयु नाशक है, वो कहते हैं एक हिस्सा रहना चाहिए पेट में खाली। तो उस प्रकार से भोजन पचने पचने के लिए भी उसे जगह मिलनी चाहिए। तो दूसरी बात, दायां स्वर हमारा चल रहा हो तब भी भोजन करना चाहिए। ऐसी बहुत सी छोटी छोटी बातें हैं। और वैसे कहा भी ये जाता है कि स्वल्पाहारी सदा सुखी, जो कम आहार लेता है वो स्वस्थ रहता है, सुखी रहता है, उसकी आंतों को भी बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। और ऐसा व्यक्ति फिर अपने शरीर की फिटनेस पर भी ध्यान देता है, अपने शरीर को स्वस्थ रखता है। इस प्रकार से आर्यों के लिए, श्रेष्ठ लोगों के लिए यह भोजन संबंधी मर्यादा है। हम सभी को, आए हुए अतिथियों को, रोगियों को, वृद्धजनों को, और जो हमारे आश्रित हैं ऐसे सेवकों को पहले भोजन कराना चाहिए। कई लोगों को मैंने देखा है सेवकों को बाद में भोजन देते हैं, नहीं। जिससे तुम बुरी निगाह उसकी आपके भोजन पर पड़ पाए, उससे पहले ही उसको भोजन करा के तृप्त कर दो, जिससे तुम आराम पूर्वक भोजन कर सको। मेरा ऐसा मानना है, और मैंने ये अनुभव भी किया है। जिस व्यक्ति के पास ये भोजन करने के कुछ नियम पहले आगे और पीछे के आ जाते हैं, परमात्मा को सुमिरन करके भोजन करने बैठता है, बीच में भी परमात्मा का ध्यान रखता है, और अंत में भी उठते वक्त मंत्रों को बोलता है। शायद इसीलिए ये आगे पीछे मंत्र किए होंगे, जबकि मंत्रों के भाव तो ऐसे हैं कि इनको पहले से ही आत्मसात कर लेना चाहिए। हो सकता है एक मंत्र पहले एक मंत्र बाद में, कि उठने के बाद कहीं भूल ना जाएं अगली कड़ी में, जब भोजन करने बैठे हैं अगला, जैसे सायंकाल को किया है सुबह करने बैठे, तो कहीं भूल ना जाएं, कहीं ऐसा ना हो जाए। तो शायद हो सकता है इस तरह से इसको आगे पीछे किया हो। फिर भी हमारा मतलब ये है कि इन दोनों मंत्रों का अर्थ जानना जरूरी है, और अपने बच्चों को याद करना बहुत ज़रूरी है। मेरी बेटी कॉलेज में पढ़ती है, वहाँ भी जा कर के मन में पाठ कर लेती है वो इसका, वो कभी नहीं बोलती, क्योंकि बचपन का उसका संस्कार है। हम सभी सामूहिक भोज करते हैं बैठ कर के, और अब चाहे अलग अलग भी भोजन करना पड़े किसी मजबूरी बस, तो भी भोजन मंत्र को वह नहीं भूलती है। तो ये अच्छी बात है। बच्चों के साथ हम जैसा व्यवहार करते हैं, जिस तरीके की बातें करते हैं, तो वो बच्चों के संस्कार के रूप में आ जाती है। हम सभी भी ध्यान दें, और अपने बच्चों को भी साथ ले करके
ऐसी भोजन भजन संबंधी मर्यादाओं का पालन करें। आप सभी का धन्यवाद। नमस्ते।